अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैटलैब के इस कोर्स में मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ। आज के इस कोर्स में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर 1.6 को, डिफाइनिंग स्केलर वेरिएबल्स। और डिफाइनिंग स्केलर वेरिएबल्स में सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं वेरिएबल क्या होता है। देखते हैं कि वेरिएबल क्या है। तो अ वेरिएबल इज़ अ नेम made of a letter or a combination of several several letters। ये मेड ऑफ लेटर है तो सेवरल लेटर्स के कॉम्बिनेशन से जो बना वो भी वेरिएबल ही होगा। और डिजिट एंड डिजिट्स that is assigned a numerical value, that is assigned a numerical value, that is assigned a numerical value, this is known as variable। वो कह रहा है कि अगर एक बार आप वेरिएबल को कोई न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर देते हैं तो थ्रू आउट द एक्सप्रेशन वो उसी वेरिएबल का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो फिक्स रहेगा। मिसाल के तौर पे अगर आप x को दे देते हैं, असाइन कर देते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू 3 और आप मालूम करते हैं 3x प्लस 4x प्लस 5, तो ये जो x को आपने 3 असाइन कर दिया है ये इन तीनों में ऑपरेट, मतलब इन दोनों x में ऑपरेट होगा। मतलब ये आप इसे कुछ इस तरह से लिखेंगे, आपका जो फंक्शन कमांड विंडो में ऑपरेट होगा वो इस तरह से ऑपरेट होगा, इस तरह से आपकी कैलकुलेशन होगी। तो बताने का मकसद ये है कि जब आप वेरिएबल को एक वैल्यू, मैथमेटिकल वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर देंगे तो वो जो आपने असाइन की होगी वो थ्रू आउट द कमांड विंडो में वो वैल्यू एज एन एक्सप्रेशन इस्तेमाल होती जाएगी। तो आगे वो यही बात कह रहा है कि वंस a variable is assigned once a variable is assigned a numerical value, it can be used in mathematical expressions, in functions, and in any MATLAB statement and commands, and in many MATLAB statements and command। जी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब आप एक वेरिएबल को न्यूमेरिकल वैल्यू दे देते हैं तो उसे आप किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, किसी भी फंक्शन या कोई भी मैटलैब का जो स्टेटमेंट या कमांड है उसके अंदर आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हम थोड़ी देर बाद मैटलैब सॉफ्टवेयर ओपन भी करेंगे और हम ओपन करने के बाद चेक करेंगे। चलिए मैं यहाँ पे पहले मैटलैब ओपन भी कर लेते हैं और हम उसे उसके बाद वहाँ पे चेक भी करेंगे बाकायदा ऑपरेटर लेके, न्यूमेरिकल वैल्यू वेरिएबल को दे के हम चेक भी करेंगे कि क्या ये जो बात हमने ऊपर लिखी है ये इसके ऊपर अप्लाई होती है या नहीं होती। ठीक है, जब भी आप क्या करते हैं कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू जब आप असाइन कर देते हैं वेरिएबल को तो मैटलैब क्या करता है उसको एक अप्रोप्रिएट मेमोरी स्पेस दे देता है जहाँ पे वो वेरिएबल असाइनमेंट जो है वो क्या हो, स्टोर हो जाती है। तो यही चंद बातें थी वेरिएबल के रिलेटेड। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये जो मैं लिख रहा हूँ x = 3, इसका मतलब क्या हुआ कि मैटलैब ने
ये एक्स की जो आपने जो असाइन किया एक्स को 3, इसे उसने अपने मेमोरी में सेव कर लिया है। जी मैटलैब सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है, तो इसे ओपन होने में ज़रा टाइम लगता है। तो आई होप कि आपने मैटलैब सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम्स में इंस्टॉल कर लिया होगा। तो इसे नेक्स्ट हम टॉपिक नंबर 1.6.1 अभी डिस्कस करने लगे हैं। ये तो वेरिएबल की डेफिनेशन थी। टॉपिक नंबर 1.6.1 जो कि मेन टॉपिक है इसका, द असाइनमेंट ऑपरेटर। अब यहाँ पे आपको काफ़ी काम की बातें समझने को मिलेंगी। द असाइनमेंट ऑपरेटर जी इन मैटलैब, ये देखें जी, ये आपको एक बड़े काम की बात बताने लगा। इन मैटलैब द इक्वल साइन is called assignment operator, is called assignment ये जो इक्वल साइन होता है इसे आप क्या कहते हैं, इसे आप असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है जी, मैटलैब में ये जो इक्वल साइन है ये क्या कहलाता है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर कराता है। द असाइनमेंट ऑपरेटर असाइंस अ वैल्यू, द असाइनमेंट ऑपरेटर assigns a value, numerical value to a variable, to a variable। तो आपके पास कोई वेरिएबल है y, x, z, t, जब ये आप असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल लगा लेंगे इसमें, अब y को आप कोई न्यूमेरिकल वैल्यू 2 दे देते हैं, मैटलैब क्या करेगा, इस 2 को सेव कर लेगा। x को आपने 2 लिख दिया, z को आपने 3 लिख दिया, t को आपने 5 लिख दिया, और आप फाइंड आउट करें नीचे एक्सप्रेशन, मैटलैब में एक्सप्रेशन अगर आप फाइंड आउट करने की कोशिश करें, वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर प्लस जी स्केयर प्लस टी स्केयर, तो ये वाई स्केयर की जगह पे मैटलैब ऑपरेट करेगा 2 को, एक्स की जगह पे मैटलैब ऑपरेट करेगा 2 को, जी की जगह पे मैटलैब ऑपरेट करेगा 3 को, टी की जगह पे मैटलैब ऑपरेट करेगा 5 को, और फिर इन सबको कैलकुलेट करके वो यहाँ पे आपको इसका फाइनल आंसर दे देगा। जी आगे देखें, वेरिएबल नेम क्या होता है। अब वेरिएबल नेम आपको पता ही चल गया, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वेरिएबल नेम को। तो आगे वो जस्ट आपको समझा रहा है कि आपने किस तरह से इसे करना है। तो हम क्या करते हैं, अभी हम चेक करते हैं कि किस तरह से मैटलैब सॉफ्टवेयर पे अभी हम चेक करते हैं कि ये जो आपके पास ऑपरेटर है, ऑपरेटर किस तरह से वर्क करता है, इस ऑपरेटर का क्या काम है। देखें x इक्वल टू अगर आप 15 ले लें, इक्वल आपने प्रेस किया, जब तक आप इक्वल प्रेस नहीं करेंगे तब तक ये x इज इक्वल टू 15 न्यूमेरिकल वैल्यू मैटलैब सॉफ्टवेयर में स्टोर नहीं होगी। अब यहाँ आप एक एक्सप्रेशन लिखें, x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई x माइनस 12। तो अब आप देखें जी इसका आंसर, देखें आपके पास आंसर क्या आ गया है 33। 33 कैसे आया, देखें इस x की जगह पे उसने क्या किया, ये जो आपने इसको मेमोरी दिया हुआ था, मतलब 15 दिया हुआ था, एक असाइनमेंट ऑपरेटर न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ था, वो उसने पुट किया 3 मल्टीप्लाई बाई 15, आपके पास आ गया 45, एंड 45 माइनस 12 आपके पास देखें क्या आ गया 33 आ गया। वेरी सिंपल। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया होगा कि यहाँ आपने क्या किया। एक और एक्सप्रेशन देखते हैं, एक और यहाँ पे वैल्यू सॉल्व आउट करते हैं। हम क्लियर कर लेते हैं सबसे पहले, क्लियर कमांड आप करेंगे तो वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। देखें जी, अगर हमारे पास हो a इक्वल टू 12, आपने याद रखना है हमेशा एंटर प्रेस करना है, तब ये आपके पास 12 लिखने होगा। एंड सिमिलरली b इक्वल टू 4 आपने प्रेस किया, विच इज़ इक्वल टू 4, आपने ये दो आपने वैल्यूज़ दे दी हैं, असाइन कर दी हैं किसको, a और b को। आप क्या मालूम करना चाहते हैं, आप c मालूम करना चाहते हैं, और c का जो एक्सप्रेशन है वो किसके इक्वल है, c इज इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ a माइनस b, a माइनस b प्लस 40 माइनस 40 माइनस
a divided by b multiply by 10. So you will get 18 which is the right answer. ठीक है जी। अब इसको मेन इसको समझने की ज़रूरत है कि a इज इक्वल टू 12 का मतलब क्या हुआ कि हमने a को 12 असाइन कर दिया और b इज इक्वल टू 4 का मतलब क्या हुआ हमने b को 4 असाइन कर दिया और एक एक्सप्रेशन लिया जहाँ पे हमने इन दोनों को ऑपरेट किया बाय यूजिंग डिफरेंट आप कह सकते हैं बाइनरी ऑपरेशंस। ठीक है। अब आगे वो क्या कह रहा है कि इफ़ सेमीकोलन इज टाइप्ड एट द एंड ऑफ द कमांड, कि अगर आप क्या करें सेमीकोलन को टाइप कर दें कमांड के आखिर में, देन व्हेन द एंटर की इज प्रेस्ड मैटलैब डज नॉट डिस्प्ले द वेरिएबल विद इट्स असाइंड वैल्यू। ठीक है। तो इफ़ अ वेरिएबल ऑलरेडी एग्जिस्ट, टाइपिंग द वेरिएबल नेम एंड प्रेसिंग द एंटर की विल डिस्प्ले द वेरिएबल एंड इट्स वैल्यू इन द नेक्स्ट टू प्रोसेस। देखें जी इसकी एग्जांपल वो क्या कह रहा है कि अगर आप क्या करें सेमी कॉलन लगा दें, इनके आखिर में आप क्या करें सेमी कॉलन्स लगा दें, अगेन सबसे पहले हम इसे क्लियर कर लेते हैं। अब यहाँ पे वो आपको सेमी कॉलन्स का इस्तेमाल यहाँ पे बता रहा है कि अब क्या है यहाँ पे कि अगर आप क्या करें कि आपने a इक्वल टू 12 असाइन किया और इसके आखिर में आपने लगा दिया सेमी कॉलन। ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पे आपके पास कोई भी नहीं आ रहा, तो आपको एक और बार यहाँ पे एंटर प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है। यूर प्रेसिंग एंटर, लेकिन यहाँ पे देखें आपके पास कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है। तो अब क्या करें आपने b इज इक्वल टू 12 प्लस कर दिया और आगे आपने क्या लगा दिया सेमी कॉलन। अगेन आपने देखें एंटर प्रेस किया तो आपके पास कुछ भी नहीं हो रहा। अब आप क्या करें एक्सप्रेशन लिख दें c इज इक्वल टू a माइनस बी। तो इसके आखिर में अगर आप सेमी कॉलन लगा देंगे तो आपके पास वही वैल्यू आएगा जो आप रिक्वायर्ड चाहते हैं, लेकिन देखें यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा। तो ये सेमी कॉलन की आपको यहाँ पे एक इम्पोर्टेंस बता रहा है कि सेमी कॉलन क्यों ज़रूरी है। अब देखें सेमी कॉलन अगर आप लगाना चाहें तो सेमी कॉलन के आपको किस तरह से बेनिफिशियल होगा, अब आप वो देखें। आपने लिया a इज इक्वल टू 12, इसके आखिर में आपने लगा दिया सेमी कॉलन। ठीक है। नीचे आप आ गए, आपने यहाँ पे लिखा b इक्वल टू 12 और इसके आखिर में आपने लगा दिया सेमी कॉलन। देन आप अब जो आपने एक्सप्रेशन मालूम करना है अब आप उसकी तरफ आ गए। एक्सप्रेशन क्या मालूम करना है c इज इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ a माइनस बी, वही जो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक्सप्रेशन लिखा ब्रैकेट क्लोज एंड प्लस 40 माइनस a डिवाइड्स b मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। तो आपने देखें प्रेस किया तो जवाब आपके पास क्या आ रहा है, जवाब आपके पास आ गया है 30। तो आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि अगर आपने क्या करना है, यहाँ पे हम सेमी कॉलन एक में प्रेस करके देखते हैं। यहाँ दोबारा एक मिनट इसे प्रेस करेंगे, मैंने उसके आखिर में सेमी कॉलन नहीं लगाया तो मेरे पास देखिए रिजल्ट ठीक नहीं आया। अब मैं यहाँ पे सेमी कॉलन यहाँ पे ऑपरेट करने की कोशिश करता हूँ। a इज इक्वल टू आपके पास है जी 12 सेमी कॉलन, b इक्वल टू 12 सेमी कॉलन एंड यहाँ मैं ऑपरेट कर देता हूँ और इसके आखिर में मैंने सेमी कॉलन लगाया। तो अब ये देखें आपके पास नो रिजल्ट। ठीक है, नो रिजल्ट। आप जितनी बार मर्जी प्रेस करें नो रिजल्ट। लेकिन जब आपने ऊपर एक्सप्रेशन यूज़ किया वहाँ पे देखें a इज इक्वल टू 12 था, जब हमने सेमी कॉलन के बगैर किया तो वो आपके पास पहले a असाइन हुआ उसके बाद। तो ये क्या है, अगर आप असाइन ना करना चाहें, आप मतलब थोड़ा सा जल्दी करना चाहें मैटलैब में, तो आप सेमी कॉलन का सहारा यहाँ पे ले सकते हैं। जी इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, इसमें एक पॉइंट ये है कि अ वेरिएबल, जी इसमें अब जो पॉइंट्स हैं हम वो डिस्कस ज़रा कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो आपको सिंपली वो समझ आ गया, वो क्या था कि सेमी कॉलन्स के रिलेटेड था। क्या था कि इफ़ सेमी कॉलन इज टाइप्ड, if semicolon is typed at the end of the command,
at the end of the command, then when the enter key is pressed, then when the enter key is pressed, MATLAB does not display the variable with its assignment value. MATLAB does not display its value ठीक है ना। यही बात हमने डिस्कस किया कि देखो जब आपने सेमी कॉलन लगाया था आखिर में, जब आपने क्या किया देखें सेमी कॉलन आखिर में लगाया तो उसने प्रीवियस एग्जांपल की तरह वेरिएबल को उसकी असाइंड वैल्यू के साथ शो नहीं किया जब आपने एंटर प्रेस किया। और उसके बाद अगर वेरिएबल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा हो तो वो क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा उसे बाकी 2 लाइंस में। उसके बाद एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपने बड़े अच्छी तरीके से याद रखना है वो क्या है कि अ वेरिएबल डेट ऑलरेडी एग्जिस्ट कैन बी रीअसाइंड अ न्यू वैल्यू, कि अ वेरिएबल कि ऐसा वेरिएबल डेट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट that is already exist can be reassigned a new value, can be reassigned a new value, can be assigned a new value, कि ऐसा वेरिएबल जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा उसे आप न्यू वैल्यू असाइन कर सकते हैं। कैसे, अब वो देखते हैं। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसे क्लियर कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे आप ए को वैल्यू देना चाहते हैं 12, ठीक है, और बट आपने इसके आखिर में लगाना है हमेशा सेमी कॉलन ताकि आप बार बार वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो आपने ए को वैल्यू दे दिया 12, लेकिन आप क्या रहे थे, नहीं मैंने ए की वैल्यू देना है 9, तो आप क्या करेंगे, ए इक्वल टू 9 लगाएंगे, प्रेस करेंगे, तो अब आपके पास जो ए को वैल्यू असाइन हुई है वो 12 नहीं है बल्कि क्या है 9 है। बाद में आने वाली वैल्यू आपकी जो है वो असाइन होगी। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगेन देखें, अगर ए को वैल्यू आप देते हैं 16 और इसके आखिर में आपने लगाया सेमी कॉलन, आपका अब इरादा बदल गया कि नहीं जी मैंने ए को वैल्यू देना है 20, तो ए इक्वल टू 20 आपने आगे लगाया सेमी कॉलन एंड आपने एंटर प्रेस किया। तो देखें जी जो आपके पास वैल्यू आ रही है ए इज इक्वल टू, तो जो आपके पास स्टूडेंट्स वैल्यू आ रही है वो क्या आएगी, वो आपके पास वैल्यू आएगी जी 9, मतलब जो वैल्यू आपने उसको बाद वाली दी है वही आपके पास वैल्यू इसका बनेगा। तो देखें जैसे आपने लिखा ए इज इक्वल टू 9। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया होगा कि हमने इसे किस तरह से किया है। अब आगे हम इसके कुछ रूल्स को डिस्कस करने लगे हैं कि रूल्स क्या होते हैं। तो रूल्स अबाउट वेरिएबल नेम्स, अब वो देखें। रूल्स अबाउट वेरिएबल नेम, तो अब हम देखते हैं कि रूल्स क्या क्या हैं हमारे पास। तो इसमें टोटल 6 रूल्स हैं। सबसे फर्स्ट वन रूल देखें कि रूल क्या है हमारे पास, कि मस्ट बिगन विद अ लेटर, कि क्या होना चाहिए, कि वो क्या होना चाहिए, लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। दूसरा रूल क्या है, कैन बी अप टू 63 कैरेक्टर लॉन्ग, कैन बी अप टू 63 कैरेक्टर्स लॉन्ग। थर्ड रूल क्या है हमारे पास, कैन कंटेन लेटर डिजिट्स एंड अंडरस्कोर कैरेक्टर्स, can contains letter digits and underscore characters।
और इसके अंदर क्या नहीं होना चाहिए, कैन नॉट कंटेन पंचुएशन करैक्टर्स। पंचुएशन करैक्टर्स का मतलब क्या है कि आपके पास कोई कॉमाज नहीं होने चाहिए, कॉमाज नहीं होने चाहिए, आपके पास पीरियड्स नहीं होने चाहिए। मैटलैब जो होता है ना ये केस सेंसिटिव होता है, तो इसमें आपने अपर केस और लोअर केस में बाकायदा फ़र्क रखना है। मैटलैब इज़ केस सेंसिटिव, सो यू आपने क्या करना है, डिस्टिंग्विश करना है। सो इट डिस्टिंग्विश बिटवीन अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स। अपर केस and lower case letters। जी तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ रूल्स जिनके बारे में आपका जानना ज़रूरी था। आपने स्पेसिस नहीं देनी, बिल्कुल ये भी एक रूल है, इंपॉर्टेंट रूल है कि आपने क्या करना है, नो स्पेसिस आर अलाउड बिटवीन करैक्टर्स, करैक्टर्स के दरमियान आपने स्पेसिस नहीं देनी। नो स्पेसिस आर अलाउड बिटवीन करैक्टर्स। Seven one is avoid using the name of built-in functions for a variable। आपने अवॉइड करना है जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं उनका एज अ वेरिएबल नेम लेने से। अवॉइड यूजिंग द नेम ऑफ अ बिल्ट इन फंक्शन for a variable। आई होप स्टूडेंट्स आपको रूल्स की समझ आ गई होगी। इससे नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं प्री डिफाइंड वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स को। जी तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं प्री डिफाइंड वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स को। अब प्री डिफाइंड वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स का मतलब क्या होगा कि जो ऑलरेडी मैटलैब्स ने वेरिएबल रिजर्व किए हुए हैं तो उनकी तादाद है 20, जिन्हें आपने कभी भी वेरिएबल नेम्स के तौर पे इस्तेमाल नहीं करना। तो दिस इज योर टॉपिक नंबर 1.6.3 विच इज़ प्री डिफाइंड वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स। जी वो क्या कह रहा है कि देयर आर 20 keywords that are reserved by MATLAB for various purposes and cannot be used as variable names। जी इन 20 कीवर्ड्स को आप एज अ वेरिएबल नेम इस्तेमाल नहीं कर सकते and cannot be used as a variable name। जी कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, these words are, जी वर्ड्स कौन कौन से हैं, ब्रेक, केस, कैच, इन्हें आप एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते।
क्लास डेफ continue else if and for global if otherwise for persistent return SPMD switch try while। जी ये प्री डिफाइंड वेरिएबल्स और कीवर्ड्स हैं जिन्हें आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप ये वर्ड को टाइप करेंगे तो वो अपीयर होंगे ब्लू में, जिसका मतलब क्या होगा कि आपने एरर कर दिया है, आपने ये कीवर्ड्स इस्तेमाल नहीं करने। तो कुछ प्री डिफाइंड जो हैं वो हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ANS का मतलब क्या होता है, आंसर। आपने जब भी कोई आंसर लेना होता है तो आपने देखा है कि ANS उसके साथ में लिखा आ जाता है। ये प्री डिफाइंड एक वेरिएबल है जिसका मतलब क्या है कि यू आर गेटिंग योर रिज़ल्ट या यू आर गेटिंग योर आंसर। इस PI का मतलब क्या होता है, ये PI हमारे पास क्या होता है, पाई के लिए इक्वल यूज़ होता है EPS। EPS क्या है कि आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप राउंड ऑफ नहीं करते तो राउंड ऑफ में अगर आपके पास आ रहा है 2.0006 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे आपके पास आ जाता है ना 10⁻⁻⁻, मतलब साइंटिफिक नोटेशन में, तो मैटलैब उसे इस तरह से शो करता है E-0.16, कुछ इस तरह से मैटलैब शो करेगा। तो ये जो EPS है इसका मतलब क्या है, ये किसके लिए यूज़ हो रहा है, अप्रॉक्सीमेटली के लिए यूज़ हो रहा होता है। INF ये आपको मालूम है, INF नाम से ज़ाहिर हो रहा है, ये किसके लिए यूज़ होगा, इन्फिनिटी के लिए यूज़ होगा। I हम यूज़ करते हैं इमेजनरी नंबर के लिए विच इज़ √-1। इसी तरह n स्मॉल n ये हम यूज़ करते हैं नॉट आ नंबर के लिए, ठीक है। मतलब जब मैटलैब किसी भी वैलिड नंबर को डिटरमिन नहीं कर पाएगा, मतलब 0/0 अगर आप करें, मतलब किसी भी चीज़ के नीचे अगर आप 0 लिख दें, मिसाल के तौर पे यहाँ हम चेक करते हैं 60/0, तो आपने देखा क्या आंसर आ रहा है, INF आ रहा है। INF का मतलब क्या हो गया, इन्फिनिटी, मतलब किसी भी चीज़ के नीचे 0 आ जाए तो वो क्या है, इन्फिनिटी है। वेरिएबल मैटलैब ने देखें ऑटोमेटिकली दे दिया। अब आपने 0/0 जब आपने किया तो मैटलैब ने आपको देखें आंसर क्या दे दिया है, NaN का मतलब क्या है कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 0/0 से आ सके। तो ये थी कुछ प्री डिफाइंड वेरिएबल्स। तो आई होप के स्टूडेंट्स आपको टॉपिक नंबर 1.6 अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर 1.7 एंड 1.8 को, एंड उसके साथ ही फिर ये आपका चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।